हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम सिंपली कुकुम्बर घर पर कैसे ग्रो करते हैं, मतलब ककड़ी या फिर खीरा जिसे हम कहते हैं, तो उसे लगाने की सही विधि, साथ ही साथ ये हमें कब लगाना चाहिए, इस पर पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कैसी मिट्टी लेनी है, गमले का साइज क्या होना चाहिए, ये सभी विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके साथ साझा कर सकें। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पॉट साइज, मतलब हमें 2 फीट बाय 2 फीट के पॉट में एक ही पौधा उगाना चाहिए जो कि हमें प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर ओवर क्राउडिंग होती है तो इसमें फ्रूटिंग की साइज कम हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सचर ऑफ द प्लांट, मतलब ये जो पौधा होता है ये हमेशा गर्मी के दिनों में अच्छे से फलता है, मतलब ठंडी के दिनों में इसमें फ्रूटिंग बिल्कुल ही नहीं होती। तो आपको इसे लगाने का समय अगर चाहिए तो जनवरी से लेकर आप जून जुलाई अगस्त तक इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसे ठंडी के दिनों में इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही खुरखुरा यानी रफ होता है, और जब रात में ओस गिरती है तो ये इसमें बनी रहती है और साथ ही साथ पत्ता पूरा ठंडा हो जाता है और इसमें फ्रूटिंग बाद में नहीं आती और बहुत सारे डिसीज का कारण भी बनता है। अगर आप इसको पॉली हाउस में उगाना चाहते हैं तो आप इसे उगा सकते हैं, लेकिन आप टेरिस गार्डनिंग एवं खेती में ठंडी के दिनों में ये पौधा बिल्कुल ही नहीं उगा सकते। तो ये इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है कि पौधे हमें करेक्ट सीजन में क्यों लगाने चाहिए। बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, मतलब जब ककड़ी का पौधा आप उगाते हैं तो इसके लिए हमें कौन सी सॉइल लेनी चाहिए, मतलब इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो कोई भी वेजिटेबल प्लांट, क्लाइंबर हो या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो, मोस्ट ऑफ द पौधे के लिए हमें भुरभुरी मिट्टी लेनी चाहिए। ये देखिए ऐसी भुरभुरी मिट्टी जो कि हाथ में दबाने पर भी इसका अच्छे से गोला नहीं बनेगा, और इसमें रूट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कितना फैल चुका है, मतलब हमें मिट्टी हमेशा भुरभुरी लेनी है। तो आपके यहाँ अगर चिकनाट वाली काली की मिट्टी है तो इसमें 50% आप सैंड मिला सकते हैं, 20% गोबर करके बची हुई आप मिट्टी इस्तेमाल करके प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करके प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हो। और ये वीडियो में आगे हम हार्वेस्टिंग भी दिखाने वाले जो कि सभी को अच्छी लगती है। तो पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि ककड़ी का पौधा होता है जो कि इसके तने आप क्लाइंबर पर लपेट दीजिए, मतलब इसको क्लाइंबर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ इसमें डोरी या फिर रस्सी की सहायता से पौधे ऊपर जब बढ़ना शुरू करते हैं तो इनमें एयरेशन अच्छे होता है। साथ ही साथ इसमें फंगस की समस्या बिल्कुल ही नहीं आती, पॉलिनेशन भी अच्छे से हो जाता है और इसमें फ्रूटिंग का साइज हमें बड़ा या फिर अच्छा मिलता है। इसलिए हमें कोई भी क्लाइंबर या फिर क्रीपर के पौधे होते हैं इसे ऊपर चढ़ाना चाहिए, या फिर जाली पे या फिर कहीं लकड़ी की मचान बनाकर। इसलिए जो वेल वर्गीय पौधे होते हैं इन्हें हमें मचान पर चढ़ाना चाहिए, ये हमारा सेकंड टिप है। बाद में हम एक महत्वपूर्ण ये विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। ये देखिए हार्वेस्टिंग करने की भी एक छोटी सी कला होती है, मतलब जब पौधे में छोटा सा फ्रूट बनना शुरू हो जाता है इसे ऑब्जर्व करते रहिए, जब फ्रूट का साइज़ नॉर्मल हो जाए तो इसे कट कर डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक फ्रूट रहता है तो इसमें बीज बनना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ पौधे में दूसरे फ्रूट आने में बहुत सारा तनाव महसूस होता है, मतलब दूसरे फ्रूट आने में टाइम लेता है पौधा, इसलिए इसे जल्दी से काट देना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटरिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पौधे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर वाटरिंग पौधे में होती है तो इसके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और रूट में भी सड़न निर्माण होती है। तो हमें जब भुरभुरी मिट्टी लेना है तो मिट्टी में अगर 50% हमारी काली की मिट्टी है तो इसमें आप 40% तक भी सैंड मिला सकते हैं, 10% कंपोस्ट नीम खली डाल के प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। मतलब एक बार ऊपर से पानी डाले तो पूरा पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका ड्रेनेज अच्छा है। और साथ ही साथ जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए, मतलब इसकी नमी थोड़ी सी कम हो, तो आप इस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं या फिर अच्छा पानी दे सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही मत कीजिए, इससे फ्रूटिंग भी नहीं बनती और साथ ही साथ फूल झड़ जाते हैं क्योंकि पौधे में हीट कम हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्ट कंट्रोल, हमें 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल देना है, बाद में इसे स्प्रे कर सकते हैं।
कहीं भी नीम ऑयल आप स्प्रे करते हैं तो शाम के टाइम में कीजिए या फिर सुबह के टाइम में कीजिए। जब धूप निकली हो तो पौधे पर बिल्कुल ही स्प्रे मत कीजिए। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते हो तो पौधे में नीचे पानी दिया करें, मतलब इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें पौधे में इरिटेशन बिल्कुल ही नहीं होता। और साथ ही साथ जो नए गार्डनर होते हैं उनसे जो कुछ मिस्टेक हो जाती है, पौधा सूखने लगता है, ये बिल्कुल ही नहीं होता। अब ये पौधे में छोटी छोटी फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। ये देखिए बहुत सारे इस पर ढेरों मेल फ्लावर आ गए। मेल फ्लावर कीटक पतंगों को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं। बाद में फीमेल फ्लावर आके पॉलिनेशन होके अच्छा फ्रूटिंग बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे कुछ व्यूअर में समस्या थी कि उनके फूल झड़ रहे हैं, उनमें फ्रूटिंग नहीं बन रही। तो ये देखिए ऐसा फीमेल फ्लावर होता है, मतलब इसके आगे फूल होता है और पीछे फ्रूट होता है, तो इसे हम फीमेल फ्लावर कहते हैं। और जो दूसरा हमारे हाथ में इसे मेल फ्लावर, क्योंकि इसके पीछे कोई भी फ्रूट नहीं बना। अब हैंड पॉलिनेशन कैसे करना है ये आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपका फ्रूट जो होता है बड़ा हो सके और इसमें आप मज़ा ले सके। तो देखिए ये जो मेल फ्लावर होता है इसे हमें तोड़ना है हाथ से, और इसका जो पोलन है यानी बीच में जो पीला कलर का हिस्सा होता है जो कि दाने दाने समान होता है, इसे हमें फीमेल फ्लावर के पोलन पे लगाना है, मतलब पोलन टू पोलन हमें ट्रांसफर करना है। दैट इज कॉल्ड एज एंथर टू स्टिग्मा। सो वी गेट डेफिनेटली प्रॉपर रिजल्ट ऑफ द पॉलिनेशन। ये देखिए मैंने हाथ से इसे अच्छे से तोड़ दिया। आप ब्रश का इस्तेमाल करके ले सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे में बहुत सारे मेल फ्लावर है तो मैं यही रिस्क नहीं लूँगा, सीधे हाथ से ही कर दूंगा। ये देखिए ये जो फीमेल फ्लावर होता है जो थोड़ा सा सूख गया है, मतलब इसका पॉलिनेशन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं हैंड पॉलिनेशन बता रहा हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हैंड पॉलिनेट हो गया, मतलब इसके पोलन ट्रांसफर हो गए। अब पौधे में आगे फ्रूटिंग बढ़ने वाली है, मतलब इसकी फ्रूट की साइज़ भी बढ़ने वाली है। तो हमारे ये 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। ये देखिए हमने हैंड पॉलिनेशन किया था, अब इसकी फ्रूटिंग की साइज बढ़ रही है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।